Good morning, children. Now, I am your new teacher for English text. Right? From now onwards, it is my responsibility, management has given that responsibility, that I am supposed to take your English text as well as grammar book. You are having two English, right? English grammar and English text. Myself is Kiran sir. Understood? Number of children are new to me. Right? So this will be my first lecture for you. I hope you will enjoy the lecture. Whatsoever your queries are there at the end of the lecture, you can ask your associate teacher. Message will be delivered to me. Understood, children? मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो भी लेक्चर आता है, आपका होमवर्क आता है, उसमें जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती है, उसके लिए बच्चे लोग आप शाम को अपने एसोसिएट टीचर को रिंग कर सकते हो. और अगर मेरे को रिंग करना चाहते हो, मेरे से कुछ पूछना है, तो यू कैन रिंग मी between 7 to 8, not before 7, because we are all having different sessions of working, schedules of working. Possibly we may not attend. So am I clear, children? Otherwise, if you ask your associate, I will get the message कि ये बच्चे को ये तकलीफ थी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बराबर है? तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा. विल स्टार्ट विथ लेक्चर 1, चैप्टर 3, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी. बिकॉज सी, बिफोर मी, our respected Abbas sir, who was taking English, has already completed 2 chapters. Right? And from now onwards, from chapter number 3, I am supposed to deliver my text as well as grammar, report writing and all these things. That is all included in grammar, paragraph writing, errors, report writing, all these things, letter writing, and ये सब आप सीख के आए हो बेटा, ये आपको सिखाया गया है. हम दोबारा वो रिवाइज करेंगे अगर सही तरीके से टाइम मिला तब, क्योंकि इफ वी आर सपोज टू कंप्लीट अवर लेक्चर्स नेक टू नेक एट द टाइम ऑफ एग्जाम शेड्यूल, तो बेटा थोड़ी दिक्कत होगी, वरना ऐसे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट अस डायरेक्टली कम टू अवर टाइटल, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी. द राइटर ऑफ दिस टाइटल इज विलियम सिडनी पोर्टर, एन अमेरिकन राइटर. बहुत बढ़िया लेसन है, बहुत बढ़िया लेसन है. इट इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, वन कॉइन विथ टू साइड. राइट? कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हमको 2-3 ऑप्शन में से एक को चुनना पड़ता है, और इतना बोलते हैं प्रॉब्लम होता है कि हम क्या करें, किसका साथ दें. कई बार ऐसी घटनाएं होती है. तो ठीक पहले मैं आपको पूरा लेसन का बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर हम जब रीड करेंगे तब ये लेसन बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा. मतलब मेरा जो तरीका है वो पहले इंट्रोडक्शन का है, क्योंकि कोई भी चैप्टर होता है उसका मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको बताता हूं, और उसके बाद हम चैप्टर करते हैं, ताकि परफेक्टली चैप्टर आपके दिमाग में आ जाए.
अभी हम चैप्टर की बात करें, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। द राइटर इज अमेरिकन राइटर विलियम सिडनी पोर्टर, जिसका शॉर्ट नेम था ओ हेनरी। क्या नेम था? ओ हेनरी। ओ HENRY, ये उसका पेन नेम था। बेसिकली हिज नेम वाज विलियम सिडनी पोर्टर, बट he wrote under the title of O Henry. उसकी जो राइटिंग है, स्किल है, उसमें अजीबोगरीब तरीके से ट्विस्ट आता है, और इसी ट्विस्ट की वजह से इसको ये नाम मिला, ओ हेनरी। आप जैसे लेसन पढ़ते हो तो बिल्कुल पूरा लेसन सही तरीके से चलता है। आप सोच भी सकते हो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, लेकिन अचानक लेसन के एंड में आपको यू टर्न मिलेगा और लेसन का पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा। एंड दैट वाज हिज स्पेशल स्किल ऑफ राइटिंग। दिस वाज हिज स्पेशल स्किल, and because of his skill he became very famous in his writing short stories। छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, लेकिन बच्चे लोग को जो सिलेबस में आती है, जैसे आपको ये लेसन आता है, बच्चे लोग बहुत एंजॉय करते थे क्योंकि उसकी राइटिंग इतनी प्रभावशाली थी, इसीलिए सब उसको समझ सकते थे। हाँ, तो ठीक वैसे ही एक बढ़िया सा लेसन है, यू विल एंजॉय इट। बहुत बढ़िया लेसन है, मैं आपको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में डिलीवर करूंगा, ताकि पूरा लेसन, अभी मैंने बोला ना, पूरा लेसन आपके दिमाग तक पहुंच जाए। अगर मैं ना हो तो भी अगर आप लेसन पढ़ो तो भी एकदम वो लेसन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेट अस स्टार्ट विथ आवर लेसन। In this lesson, we have two characters, Bob and Jimmy. Understood? Both of them living in New York. Bob is 18 years old and Jimmy is 20 years old. दोनों की उम्र क्या मैंने बताई? बॉब की उम्र 18 साल थी और जिमी की उम्र 20 साल थी। मैं आपको ये एक एक बात बताता हूं ताकि पूरा लेसन क्लियर हो जाए। बॉब थोड़ा मिस्टीवियस था, ओवर एम्बिशियस था, नटखट था। कम समय में वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन जिमी एकदम शांत स्वभाव का लड़का था, एकदम सरल लड़का था, बिल्कुल कानूनी हिसाब से मेहनत करके अचीव करना चाहता था। क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक बंदे की मेंटालिटी अलग अलग होती है। हम देखते हैं अपने आसपास, कोई कम समय में सब कुछ हासिल करना चाहता है, कोई मेहनत करके हासिल करना चाहता है। किसी को ऐसा लगता है कि मेहनत के बिना, कोई लोल करके, कुछ उलट पुलट करके हम हासिल कर सकते हैं, शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। लेकिन बच्चे लोग, आपको मालूम है, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। है समझ में? ठीक ऐसी ये घटना है। लेसन शुरू होता है 20 साल के बाद, आफ्टर 20 इयर्स। अभी टाइटल है फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, लेकिन लेसन का सही टाइटल है आफ्टर 20 इयर्स। देखो,
ये आपके जो पेज नंबर 21 है उसमें दिया गया है, आफ्टर 20 ईयर्स। है समझ में? तो ये लेसन समझने के लिए हमको 20 ईयर्स बैक जाना पड़ेगा कि बिफोर 20 ईयर्स व्हाट हैपेंड। तो ये मैं घटना आपको बता रहा हूं कि आज का जो दिन था उससे एग्जैक्ट 20 साल पहले क्या हुआ था। आज का जो दिन था, समझ में आता है ना? मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, एक एक वर्ड अलग करके बोल रहा हूं ताकि परफेक्टली आपके दिमाग में घुस जाए। आज का जो दिन है, ठीक उसी दिन 20 साल पहले, बिफोर 20 ईयर्स, व्हाट हैपेंड, दैट इज अवर स्टोरी। तो मैं वो बात बताता हूं, आज की बात नहीं। फ्लैशबैक में लेसन है। कई बार हम पिक्चर देखने जाते हैं, आपको मालूम है फ्लैशबैक मतलब क्या होता है? हम पिक्चर देखने जाते, मूवी देखने जाते हैं, तो कई ऐसी मूवीज बनती है कि स्टार्टिंग में हमको एंड दिखाते हैं और वो एंड कैसे आया उसमें अब पूरी मूवी चलती है, फ्लैशबैक मूवी। तो ठीक ये लेसन भी फ्लैशबैक में चलेगा। तो बात पे आते हैं। बिफोर 20 years, on the same day, same date, Bob was 18 years old and Jimmy was 20 years old. Bob was over-ambitious, very ambitious, over-ambitious. And Jimmy was a soft-spoken, straightforward person. Understood? जो मेहनत करके कुछ कमाना चाहता था। एक की उम्र 18 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी। और ठीक आज 20 साल पहले, आज के दिन रात को 10 बजे, टाइम क्या था? 10 o'clock। मार्क दिस वर्ड्स, 10 o'clock। ठीक आज से 20 साल पहले एग्जैक्टली इसी समय 10 बजे न्यूयॉर्क की जो ऑड एरिया था, बहुत क्या बोलते हैं, व्यापारी बिजनेस एरिया नहीं था, छोटा एरिया था, उधर एक ब्रेडीज रेस्टोरेंट है, समझ में? ब्रेडीज रेस्टोरेंट नामक रेस्टोरेंट था। दोनों उस वक्त उधर खाना खाया, आज से 20 साल पहले। और खाते खाते दोनों को एक विचार सूझा कि भैया अब हम काफी बड़े हो गए हैं, अब हमें हमारी पे जिम्मेवारी है। मेरी बॉब बताता है कि मैं 18 साल का हो गया, तू मेरा दोस्त है, तू 20 साल का हो गया, मतलब वी आर ऑलमोस्ट इक्वल। अभी हम कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, और आपको मालूम है जब हम बड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी घर चलता है, परिवार चलता है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ती है ना। तो ये सोचते दोनों ने तय किया कि कुछ करना पड़ेगा। और ये न्यूयॉर्क, जो हम जहां पे रहते, ये घटना न्यूयॉर्क की है, अमेरिका के सिटी की। न्यूयॉर्क में इतने स्कोप नहीं है, मतलब जैसे कैसे हमारे भावनगर में हम रहते हैं, तो भावनगर से ज्यादा कमाने का स्कोप अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद से ज्यादा कमाने का स्कोप बॉम्बे में होता है, मुंबई में। जैसे बड़े सिटी होता है उधर ज्यादा व्यापार धंधा होता है, लोग आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह ये दोनों सोचते हैं कि न्यूयॉर्क में इतना स्कोप नहीं है जितना वेस्टर्न अमेरिका में है, मतलब लॉस एंजलिस, शिकागो, डलास, ये सब वेस्टर्न अमेरिका की सिटी है, न्यूयॉर्क ईस्ट में है।
तो क्यों ना कुछ करें। और यही बात पे दोनों में एक तय हुआ कि हम दोनों आज से अलग हो जाते हैं, कुछ करेंगे। तू अपने हिसाब से काम कर, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, हमारी फ्रेंडशिप कायम रहेगी। तेरे को न्यूयॉर्क छोड़ने के जाने का है, बॉब बताता है, अगर तेरे को न्यूयॉर्क छोड़ के जाने का है दूसरी जगह, तू जा सकता है। मैं भी सोचूंगा कि भाई मैं कहां जा सकता हूं, क्या करूंगा, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप जो है वो कायम रहेगी। हम एक दूसरे को खत लिखेंगे, वो तो दोस्ती का असूल होता है ना, एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे। और एग्जैक्टली 20 साल के बाद हम इधर वापस खाना खाएंगे, क्योंकि ये सब खाना खाते वक्त, रात के डिनर के वक्त तय हुआ था। और रेस्टोरेंट का नाम ब्रेडीज रेस्टोरेंट था। क्या? जो दो खंभे के बीच, हमारी स्ट्रीट में आप जहां रहते हो तो मान लो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं, तो जहां पोल होते हैं वो ज्यादा उजाला होता है, और दो पोल के बीच में एक अंधेरा सा पैच होता है। मान लो कि दो पोल के बीच में इतनी जगह है, तो उसमें उसके बीच में जो घर बर है उधर अंधेरा होता है, लेकिन जो पोल के नजदीक जो घर होते हैं उधर उजाला होता है। क्यों? कि डायरेक्ट लाइट मिलती है। मैं आपको क्यों बताता हूं कि ये लेसन का एक पार्ट है, इसीलिए। तो ये जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट थी, उसका लोकेशन मैं पहले आपको बताता हूं। वो दो इलेक्ट्रिसिटी के पोल के बीच में थी, अंधेरे वाली जगह पे। क्योंकि ये बात आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। उधर दोनों ने खाना खाया, तय हुआ कि हम अपनी तकदीर आजमाएंगे, पूरे अमेरिका में कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को लेटर लिखेंगे, हालचाल पूछेंगे। और एग्जैक्टली 20 साल के बाद अगर हम जिंदा है इस धरती पे, और अगर किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में है, तो हम वापिस इधर मिलेंगे। ये हमारी फ्रेंडशिप का वादा है। वी विल मीट हियर एट द सेम डे, सेम टाइम। अभी 10 बजे आज हमने एक खाना खाया, आज से हम अलग होंगे, लेकिन ये हमारा तय है, प्रण है कि 20 साल के बाद हम इधर मिलेंगे। अगर ये रेस्टोरेंट रही तो वापस हम इधर खाना खाएंगे। तो मान लो ये प्रण हुआ था 20 इयर्स बिफोर। उस वक्त बॉब की उम्र थी 18 इयर्स और जिमी की उम्र थी 20 इयर्स। तो आज 20 साल बढ़ चुके हैं। तो आज बॉब की उम्र क्या होगी? 38 इयर्स, और जिमी की उम्र क्या होगी? 40 इयर्स। ये बात है। दोनों अलग हो गए, छोटा मोटा दोनों ने काम किया। अभी दोनों को हम बाइफरकेट कर रहे हैं। जिमी जो शांत स्वभाव का लड़का था, होमिंग बर्ड, उसको नाम दिया है होमिंग बर्ड। शांत स्वभाव का लड़का था, शॉर्टकट में नहीं मानता था, मेहनत करके कमाना चाहता था। वो अपने बलबूते पे आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर की जॉब मिल गई। ही बिकेम पुलिस ऑफिसर इन न्यूयॉर्क पुलिस, साहब बन गया था। और रही बॉब की बात, बॉब पहले से ही शॉर्टकट में मानता था, जल्दी जल्दी कुछ अचीव करना चाहता था। टेढ़े मेढ़े काम किए शुरुआत में, लेकिन कोई काम उसको जचा नहीं, और बिल्कुल छोटी उम्र में वो क्राइम के रास्ते चला गया। ही ज्वाइंड अंडरवर्ल्ड।
क्राइम की दुनिया में उसने अपना पैर रख दिया था, मतलब ही टर्न्ड क्रिमिनल। शुरुआत के 2-5 साल दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे, लेकिन सच्चाई तो नहीं। जिमी बिल्कुल सच्चाई बताता था, लेकिन बॉब सच्चाई नहीं बताता था, क्योंकि कोई क्राइम करते तो क्राइम की सच्चाई थोड़ी बताते। कोई गुंडा ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मैं गुंडा हूं। कोई एड़े टेढ़े काम करते तो पब्लिकली ऐसे थोड़े बोलेगा मैं एड़े टेढ़े काम करता हूं। मान लो कि मैं टीचर हूं तो मैं पब्लिकली बोलूंगा कि आई एम अ टीचर, बच्चे लोग को पढ़ाता हूं, कि कोई गलत बात तो है नहीं। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि मैं कोई गलत काम करता हूं, मैं गुंडागिरी करता हूं, मैं भाईगिरी करता हूं और लोगों को मतलब एड़े टेढ़े काम करके अपना मतलब समय निकालता हूं। तो बॉब ये लाइन पे चला गया था। शुरुआत के 2-5 साल में दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन हुआ, लेटर्स, लेकिन वो भी नाता टूट गया। समय चलता गया चलता गया चलता गया। 20 साल के बाद अब ये लेसन, 20 साल के बाद आज का दिन आया। दोनों को अपना वादा याद था। बॉब जो क्रिमिनल वर्ल्ड में आ गया था, उसने डुप्लीकेट्स नोट्स छापने का धंधा शुरू किया था। जाली नोट्स, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, 500 के 2000 के 1000 के नोट्स आते हैं। इट इज क्राइम टू प्रिंट अ काउंटरफिट्स नोट। वी कैन नॉट प्रिंट अ करेंसी ऑफ एनी नेशन। इट इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। पैसे घर पे थोड़े छाप सकते हैं। इट्स एंटी नेशनल एक्टिविटी, बहुत बड़ा गुनाह है। बॉब ने एक गुनाह शुरू कर दिया था। वो डुप्लीकेट नोट्स छापता था और अपना कारोबार चलाता था। ये जिमी को पता नहीं था। फिर आगे जाके दोनों का डिस्क्रिप्शन भी था। ये भी मैं आपको बताता हूं कि जिमी थोड़ा हाइटेड था, थोड़ा लंबा था, और बॉब जो था वो थोड़ा शॉर्ट था, और उसके लेफ्ट आई पे एक घाव का निशान था। लेफ्ट आई जो है उसके ऊपर एक घाव का निशान था, और जिमी जो था वो लंबा था और उसकी नाक थोड़ी लंबी थी, मतलब प्योर अमेरिकन फिगर, शार्प नोज था उसका, लंबा नाक था। ये मैं आपको क्यों बता दूं कि लेसन का भाग है। जिमी को बॉब को ये घाव लगा था छोटी उम्र में, एक निशान बन गया था। थोड़ा थिंगना सा था, स्क्वायर फेस था, जॉ उसका दबा हुआ था। जिमी टॉल था और उसका शार्प नोज था, मतलब लंबा नोज था। 20 साल चले गए। आज जिमी जब जॉब पे गया, जाने वाला था घर से, बहुत खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि आज 20 साल चले गए और आज उसका बचपन का दोस्त जो 20 साल पहले अलग हुआ था, वो आज रात को 10 बजे उसको मिलने वाला है। बहुत अंदर से खुश था कि मेरे बचपन का जो दोस्त था बॉब, अभी तो क्या होगा, कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। He was having a tingling feelings inside, क्योंकि दोनों दोस्त लोग 20 साल के बाद मिलने वाले थे। खुश होके ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद उसका जो बॉस, मतलब सुपरिटेंडेंट साहब, डीएसपी साहब जैसे हम बोलते हैं, उसने जिमी को बुलाया, क्योंकि पुलिस के अलग अलग डिविजन्स होते हैं ना, जैसे हमारे भावनगर में कैसे ए डिवीजन पुलिस, बी डिवीजन पुलिस,
अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग पुलिस को अलग अलग डिविजन्स दिए हैं, विस्तार एरिया दिया है। मतलब ये एरिया जो था, जो आज इंफॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से वो एरिया का इंचार्ज जिमी वेल्स था, उसका पूरा नाम था जिमी वेल्स। साहब ने बुलाया कि भैया आज आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपता हूं मैं आपको, काम तो करना ही पड़ता है। डीएसपी साहब ने उसको बताया कि हमारे पास एक खुफिया इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पुलिस लोग का नेटवर्क तो लगा होता है ना, कि हमारे पास एक खुफिया इंफॉर्मेशन है कि शिकागो का एक क्रिमिनल, बराबर नाम नहीं पता, शिकागो का एक क्रिमिनल आज डुप्लीकेट नोट्स लेके आने वाला है किसी को डिलीवर करने के लिए, और 10 बजे ये एरिया में मिलेगा। वो एरिया का नाम भी दिया, तो उस पर वॉच रखना, उसको पकड़ना है। क्या कि आज शिकागो से एक क्रिमिनल जो डुप्लीकेट करेंसी छापता है, वो आज न्यूयॉर्क आने वाला है किसी काम से, और ये एरिया में ये 10 बजे आने वाला है, उसको पकड़ना है। ही इज वांटेड। जिमी का दिल 8 बीट्स चुक गया। क्यों? क्योंकि आज ठीक 10 बजे तो उसका दोस्त भी आने वाला था। 20 साल पहले जो दोस्त बिछड़े थे, उसके साथ आज अपॉइंटमेंट थी, 20 साल की बातें करनी थी, सुख दुख बांटने थे। 20 साल में तो कितनी बातें हो सकती है। उसका थोड़ा मुंह लटक गया कि यार आज ही ये होना था, ये क्रिमिनल को आज ही आना था। आज मेरा बचपन का यार आता है मेरे को मिलने, आज 20 साल हो गए। सुबह से मैं कितना खुश हूं, कई दिनों से ये दिन का इंतजार करता हूं कि मेरा बचपन का अगर जिंदा है ये दुनिया में, तो इज डेफिनेटली गोइंग टू कम, बिकॉज ही ट्रस्टेड जिम बॉब। और जिमी, मैं आपको बताता हूं, बॉब के बाद पूरे न्यूयॉर्क में जिमी के कोई दोस्त नहीं थे, मतलब बढ़िया सा दोस्त। बॉब वॉज हिज ट्रू फ्रेंड। दोनों की जुगलबंदी थी, बॉब और जिमी की। थोड़ा तकलीफ हुआ कि आज ये क्रिमिनल भी आने वाला है 10 बजे, और ये मेरा दोस्त भी मिलने को आना है, क्या करे? He controlled his emotions and he gave preference to duty. ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, because he was an obedient person. वो बता सकता था अपने बॉस को, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि उसने सोचा था पहले ड्यूटी, फिर बाद में कुछ काम। 10 बजे रात को जिमी वो एरिया में 9, साढ़े 9 बजे से पहुंच गया था। अभी हम आज की बात करें, 20 साल चले गए, अब हम लेसन की बात करते हैं। जिमी वो एरिया में 9, साढ़े 9 बजे चला गया था, और उस वक्त हल्की सी बारिश हो रही थी, स्नोफॉल, ड्रिजलिंग, और 9, साढ़े 9 का समय था, विंटर का समय था। तो वो जो एरिया था दैट केप्ट अर्ली आवर्स, मतलब दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। वो एरिया में जो बिजनेस था, वो शाम को व्यापारी लोग 6-7 बजे दुकान बंद करके चले जाते थे। आज 9, साढ़े 9 बजे है, पूरे एरिया में सन्नाटा था। पूरे एरिया में 2-3 दुकानें शुरू थी। एक टेलर की दुकान, एक सिगार की दुकान। हम देखते हैं जब ये कर्फ्यू और लॉकडाउन आपने सबने देखा है, ये सब बंद होता है, लेकिन हमारे भावनगर में क्या है, पान वाले की दुकान शुरू होती है, क्योंकि लोग उधर इकट्ठा होते हैं। आप देखते होंगे आपके घर के आसपास भी
पान वाले की दुकान रात को 11-12 बजे तक शुरू रहती, क्योंकि लोग आते हैं उधर। तो ये जो सिगार स्टोर था, और उधर 2-4-5 लोग थे जो सिगार खरीदने पीने आते थे, वो लोग थे। एक टेलर की दुकान शुरू थी, बाकी छुटपुट में 2-4 दुकानें शुरू थी, 2-4 व्यापारी दुकान बंद कर रहे थे, और इधर आना जाना भी कम हो गया था। मतलब डे टाइम में इधर हेवी ट्रैफिक था, बराबर। लेकिन अभी रात को 9:30 बज गए थे, ट्रैफिक भी कम हो गया था, इसलिए छुटपुट लोग आते जाते थे। जिमी अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए। वो तो पुलिस वाला था, छोटी सी बेंटन थी उसके हाथ में, परफेक्ट फिगर, कैप बैप पहनी लगाई, हैट लगाई थी, ओवरकोट पहना था, ठंडी का मौसम था, राइट, पूरा ओवरकोट पहना था। और उसके ओवरकोट के जो कॉलर थे वो थोड़े ऊपर थे, मतलब इधर तक कैप थी और कॉलर से मुंह ढका था ताकि उसका पूरा मुंह नहीं दिखता था। एंड ही वॉज वॉचिंग ईच एंड एवरी लॉक्स ऑफ द शॉप, राइट। व्यापारिक बिजनेस एरिया जो होते हैं, रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तो वो जो शॉप्स क्लोज होती है ना, उसके लॉक चेक करती है ताकि कोई लॉक खुला ना होवे, राइट। 2-3 लॉक चेक करते थे। अचानक वो रास्ते पे आ जाता था, रास्ता तो बिल्कुल सुनसान था, दूर तक देखता था, लाइटें जली थी, दूर दूर तक वो रास्ता सीधा था, देखता था। He was expecting someone to come. 2-3 दुकान चेक करता, वापस बीच में आ जाता, रोड के बीच में देखता। एक स्पेसिफिक जगह पे वो देखता था, क्योंकि वो जगह थी ब्रैडीज रेस्टोरेंट। आज तो उधर रेस्टोरेंट नहीं था, एक बिल्डिंग बन गया था। 20 साल में रेस्टोरेंट तोड़ के किसी ने बिल्डिंग बनाया था। वो बिल्डिंग भी आज दुकानें थी, बंद थी, लेकिन वो जगह तो वही थी ना, जो 2 लैंप पोस्ट के बीच में थी। बार बार वो जगह को देखता था, अपनी ड्यूटी निभाता था। यह सिलसिला 9-9:30 से शुरू हुआ था, तकरीबन 10 बज गए, उसके 8 बीट्स बढ़ गए, क्योंकि वो जगह पे उसने देखा जहां वो आज बिल्डिंग थी, और 20 साल पहले जो ब्रेडी रेस्टोरेंट थी, सन्नाटा था उधर, कोई नहीं था। उसके दिमाग में हजारों लाखों थॉट्स आने लगे, क्यों नहीं आया मेरा दोस्त, क्यों नहीं आया? बिकॉज ही ट्रस्टेड बॉब। बॉब वॉज द ट्रूएस्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। जिमी का सबसे प्यारा मित्र बॉब था, और जिमी को अपने आप से ज्यादा बॉब पे भरोसा था। अंदर अंदर अपने आप को दिलासा दे रहा था, जांचता था, अगर बॉब इस दुनिया में जीवित है आज, तो वो मेरा सबसे पक्का दोस्त है। 110% वो आएगा, 110% वो आएगा, कहीं से भी आएगा। वो मेरे को कभी झांसा नहीं दे सकता, ऐसा सोचता था। घड़ी में देखा 10:05 हो गई, बराबर 10:05 हो गई। अपने आप को बोलने लगा कि मैं 15-20 मिनट ज्यादा इंतजार करूंगा, आधा घंटा, 10:30 तक इंतजार करूंगा, कि अगर बॉब इस दुनिया में जीवित है तो वो कहीं से भी इधर वो आएगा, अपना वादा निभाएगा। क्योंकि हम दोनों ने ठीक इसी दिन इसी समय वादा किया था कि हम दोनों 20 साल के बाद मिलेंगे। एंड बॉब इज माई ट्रूएस्ट फ्रेंड, इज डेफिनेटली गोइंग टू कम।
He cannot cheat me. He cannot cheat me. वो जरूर आएगा. ठीक वैसे सोचते सोचते समय चलता जाता था. बार बार उसकी नजरें रास्ते पे लगी होती थी. एक दो दुकान के लॉक चेक करके वापस आ जाता, देखता. ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी. अब जो छुटपुट लोग थे वो भी घर के लिए रवाना हो गए थे. लाइट्स भी डिम हो गई थी क्योंकि हल्की सी बर्फ की वर्षा हो रही थी. डिम लाइट्स हो गई थी. स्नोफॉल, ड्रिजल. अभी पूरे इलाके में 10 बजे बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था. सिर्फ 2 ही दुकानें खुली थी. एक टेलर शॉप और एक दूर सिगार की दुकान, जो जहां वो ब्रेडीज रेस्टोरेंट वाला बिल्डिंग था उससे काफी दूर, मतलब 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक सिगार का स्टोर. वो बाहर से उसकी लाइट है क्योंकि वो दुकान वाला ने बाहर लैंप लगा रखा था और 2-4-5 बंदे उधर थे, इसलिए दूर से दिखाई देता था कि ये दुकान खुली है. लाइट आ रही थी. 10:15 हो गए. बराबर. अचानक एक आदमी दूर से आता है और ठीक उसी जगह जहां ब्रेडीज रेस्टोरेंट थी, जो 2 पोल के बीच में जो अंधेरे वाली जगह थी जहां आज बिल्डिंग खड़ा है, उधर आके ठहर जाता है. बराबर है. ठहर जाता है. बॉब ये सब दूर से देखता है क्योंकि वो तो पेट्रोलिंग में था ना. इधर देखता था, उधर देखता था, इधर देखता था, उधर देखता था. बॉब देखता है कि एक बंदा उधर आके इस सन्नाटे भरी रात में, सुनसान रात में आके उधर खड़ा गया. वो समझ गया ये मेरा बॉब है. क्योंकि सब लोग जब घर जा रहे थे, सबकी दुकानें बंद हो गई थी 1-2 के सिवा. तो ऐसी जगह पे कोई बंदा आके कोई खड़ा थोड़ा रहेगा. और अगर कोई ऐसी सन्नाटे भरी रात में जो कोई खड़ा रहता है उस जगह पे, इट वॉज श्योर माई 20 years old back friend that was called बॉब. चिनी का हार्ट बीट बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था. दूर से वो देखता था. वो बंदा रिच दिखता था. कॉस्टली ड्रेसेस पहनी थी, एकदम मस्त मजा की हैट बैट पहनी थी, और ठंड की वजह से उसका चेहरा पूरा नहीं दिखता था. वो बंदा उधर खड़ा रहा. 2-5 मिनट चला गया. बॉब ये सब देखता था. आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलिंग करते करते पुलिस यूनिफॉर्म में वो बंदे के पास पहुंचा. कौन? जिमी. क्योंकि वो तो पुलिसमैन था ना. क्योंकि 20 साल के बाद तो दोनों के चेहरे बेहरे भी अलग हो गए होंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे. जिमी को एक बार लगता है आई वॉन्ट टू सरप्राइज हिम. आहिस्ता 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 पेट्रोलिंग करते करते जो बंदा उधर खड़ा था उसके पास पहुंचा. बिल्कुल दोनों आमने सामने आ गए. दोनों आमने सामने आ गए. कौन? जिमी जो पुलिसमैन था, और दूसरा कौन था? बॉब. सॉरी, बॉब नहीं, जो बंदा वो जो दूर से आया था और वो अंधेरी जगह पे आज खड़ा था. फिर क्या होता है दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन लेक्चर 2. अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, उसके बाद लेसन चलेगा. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. यू रीड दिस लेक्चर इन होमवर्क. देयर इज नो रिटन होमवर्क, but I explained the whole title. You will really enjoy this lecture. I hope कि लेक्चर में आपको मजा आया होगा.
मैंने देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाया आपको, ताकि परफेक्टली ये आपके दिमाग में घुस जाए। ये स्टोरी बहुत बढ़िया सी है। अभी आगे भी सस्पेंस है, मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, अभी हम स्टॉप कहां करते हैं, दोनों बंदे आमने सामने आ गए थे उसी जगह पे, और टाइम क्या हुआ था, 10:20। बराबर 10:20 का समय था। दोनों आज सामने आमने सामने खड़े थे। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत रोमांचक है सेकेंड पार्ट, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। दैट विल बी अवर सेकेंड लेक्चर। ओके चिल्ड्रन, सो we'll continue our topic in second lecture. See you in next lecture. Till then, goodbye. Take care. I hope you enjoyed this lecture. मजा आया ना, बिल्कुल परफेक्टली आपके दिमाग में आ गया स्टोरी, आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि मैंने उस तरह आपको समझाया है बिल्कुल स्टोरी की तरह, कि कोई बंदा ऐसा ना बोल सके कि मेरे को ये लेसन क्लियर नहीं हुआ। Each and every child will say, I enjoyed this lesson. That is my assurance to you children. Okay? Meet you in next lecture. Till then, goodbye. Take care.